स्टार्ट करते हैं क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 8 से डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप और सिंगिंग भजन्स, कीर्तन एंड कवालीज या फिर कवाली बोलते हैं, और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर्स। मतलब आपने नोटिस किया होगा कई लोग हैं जो लोग भजन कीर्तन करते हैं, कवाली गाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने ये भी नोट किया होगा कि उनको इस स्टेप से आंसू भी आ जाते हैं। सच इंटेंस डिवोशन मतलब इतनी भक्ति, जो इतने लेवल की, इतने हाई लेवल की जो भक्ति है उसके लिए बोला है कि और लव ऑफ गॉड, ये क्या है? जो इंटेंस डिवोशन है या भगवान के लिए जो प्यार है वो क्या है? बहुत सारी भक्तियों से हमें ट्रांसफ़र होके मिला है, या फिर कई सारे सूफी मूवमेंट हुए हैं जो 18th सेंचुरी के टाइम थे और अब इवॉल्व हो गए हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हो गया है, बहुत टाइम पहले से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी और अब ये अलग अलग तरह से परफॉर्म होती है। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड बिफोर लार्ज किंगडम इमर्ज, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। मतलब जब तक बड़े किंगडम नहीं बने थे, अलग अलग तरह के लोग अपने खुद के भगवानों की पूजा करते थे। उनके अगर समझ लीजिए छोटे छोटे से ग्रुप हैं, उनके अपने भगवान हैं, दूसरे हैं उनके अपने भगवान हैं। अब जैसे कि क्या हुआ, जब लोग टाउन में आके बसने लग गए, अलग अलग टाउन की ग्रोथ हो गई, ट्रेड की मतलब व्यापार बढ़ने लग गया, एम्पायर की ग्रोथ हो गई, तो नए आइडियाज़ बनने लग गए, ठीक है। द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग पास थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड कम टू वाइडली एक्सेप्टेड। यानी कि अब ये आइडिया होने लग गया कि जो लोग हैं, इंसान हैं, बहुत सारे साइकिल्स होते हैं बर्थ के, मतलब उनका जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, और या जो वो अच्छा करते हैं, जो वो बुरा करते हैं, उसका उनको बाद में भुगतना पड़ता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एक्सेप्टेड होने लग गई। सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन्ड अराउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि अब ये आइडिया कि सारे के सारे ह्यूमन बींग्स बचपन में भी, बर्थ में भी, जब वो पैदा होते हैं तब भी वो इक्वल नहीं होते। यानी कि ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पैदा हुए। अगर किसी नोबल फैमिली में पैदा हुए हैं, रेपुटेटेड फैमिली में पैदा हुए हैं, हाई कास्ट में हुए हैं, तो उनको हाई कास्ट का बोलेंगे। लेकिन अगर कोई किसी छोटी कास्ट में पैदा हुआ है तो उसको हम छोटी कास्ट का बोलेंगे। मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज एंड टर्न टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा और द जैनाज, अकॉर्डिंग टू विच इट वॉज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। अब क्या हुआ, कुछ लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई कि कैसे ये सोशल डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, ठीक है। वो इस चीज़ से खुश नहीं थे कि पैदा होने से लेके ही शुरू में ही लोगों के बीच में इतना डिफरेंस है कि हाई कास्ट लो कास्ट। तो वो लोग बुद्ध और जैन धर्म की तरफ बढ़ने लग गए, क्योंकि उन धर्मों में सोशल डिफरेंसेस की बात इतनी नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अदर फेल अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड हैव डिलीवर्ड ह्यूमन फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच विद डिवोशन। कई लोगों ने क्या किया, उन्होंने माना कि सुप्रीम गॉड है, एक ही भगवान है, जो अगर आप उन तक पहुंचना चाहते हो तो आपको भक्ति शो करनी पड़ेगी, आप में डिवोशन होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवद गीता, ये भगवद गीता में है, जो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। नाउ शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डाइटीज केम टू बी वर्शिप थ्रू इलेबोरेट रिचुअल्स। अब क्या होता था, शिव, विष्णु और दुर्गा जी की पूजा होती थी, ठीक है। उनकी लोग पूजा करते थे अलग अलग तरह से, रिचुअल्स मतलब जो भी तरह से वो अपनी भक्ति शो करना चाहते थे उस तरीके से वो रिचुअल करते थे। और सेम टाइम पे क्या हुआ, गॉड एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरिया केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिव, विष्णु एंड दुर्गा। यानी अलग अलग एरियाज में जिन भगवानों की पूजा हो रही थी उनका क्या आइडिया लगा कि ये सब शिव, विष्णु और दुर्गा ही हैं, उन्हीं के रूप हैं, उन्हीं के रिसेम्बलेंस हैं। In the process, local myth and legend became a part of the Puranic stories, and methods of worship recommended in the Purans were introduced into the local cult. अब क्या हुआ, लोकल मिथ और लीजेंड्स जो भी उस टाइम पे हो रहे थे, जो गाथाएं थी, वो पुरानिक स्टोरीज़ का पार्ट बन गई, ठीक है। और जो तरीके दिखाए गए थे पुरान्स में, ठीक है, पुराण जो भी नोबल वो होते थे, उसमें क्या हुआ, जो भी तरीके दिखाए गए पूजा के, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, उस टाइम पे वो फेमस हो गए और लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिए गए। मतलब लोगों को बता दिया गया ये तरीका है, तो लोगों ने उनको मानना भी शुरू कर दिया, ठीक है। इवेंचुअली द पुरान्स ऑल्सो लेड डाउन दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटी टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। यानी कि बाद में पुराण में भी यही माना गया कि कोई भी
इंसान अपने भगवान की पूजा कर सकता है, उन तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है, वो भगवान का आशीर्वाद उसे मिल जाएगा, वह उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी कास्ट कौन सी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, इससे पहले के टाइम पे ये बिलीव करते थे कास्ट और उस पर, अभी भी करते थे, लेकिन एटलीस्ट इस मामले में कि भगवान सबका मतलब सेम रखते हैं, तब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मानने लग गए थे लोग कि कास्ट पर डिपेंड नहीं करता, इंसान के अंदर भक्ति होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर, बाद में ये जो भक्ति का आइडिया है ये इतना पॉपुलर हो गया कि बुद्धिस्ट एंड जैनिज यानी ये लोगों ने भी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है, वो उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया। अब अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार्स एंड अलवार्स। द 7th to 9th century saw the emergence of new religious movement led by the नयनार्स एंड अलवार्स, यानी कि 7th से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ, नए रिलीजियस मूवमेंट हुए। अब ये रिलीजियस मूवमेंट क्या थे, इसको ग्रीन से मार्क कर देती हूँ। नयनार्स जो सेंट यानी कि वो सेंट साधु जो शिवा को डिवोटेड थे, एंड अलवार्स जो डिवोटेड थे विष्णु जी को, who came from all caste including those considered untouchables, यानी कि सब की तरफ से लोग आ रहे थे, चाहे वो अनटचेबल ही उस टाइम पे कंसिडर होते हों, जैसे कि पुलायार्स एंड पनार्स, इनको उस टाइम पे अनटचेबल माना जाता था, लेकिन ये लोग भी इंक्लूडेड थे इस सब मूवमेंट में, रिलीजियस मूवमेंट में। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड प्रीच्ड आर्डेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ टू सेल्वेशन, यानी कि ये लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ये मानते नहीं थे उनको ज़्यादा, और ये कहते थे कि एक भी कोई भी अगर हमें भगवान तक पहुंचना है या फाइनली कुछ भी अच्छा अचीव करना है, मुक्ति चाहिए, तो मेन क्या है कि शिव और विष्णु की पूजा करो। They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature composed during the early centuries of the Common Era and blended them with the values of bhakti। अब उन्होंने क्या किया, लव एंड हीरोइज्म जो संगम लिटरेचर में पाया जाता था, ये संगम लिटरेचर क्या है, ये एग्जाम्पल है तमिल लिटरेचर का, सबसे पहले की तमिल लिटरेचर का, जिसमें क्या है स्टार्टिंग के चीज़ों को थोड़ा सा कंपोज किया गया है। मतलब देखो ये बेसिकली क्या था कि इसमें लव और हीरोइज्म को लेके और किसको लेके, लव जो भगवान की पूजा होती है उसको लेके काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी, तमिल लिटरेचर थी पहली वाली, तो इसको किसके साथ मिलाया गया, भक्ति के साथ इसको मिला दिया गया, ठीक है। द नयनार्स एंड अलवार्स, अब क्या हुआ, जो नयनार्स थे और अलवार्स थे वो जगह जगह गए कंपोजिंग एक्विजिट पोएम्स इन प्रेज ऑफ डाइटीज़, यानी कि वो जगह जगह जाते थे, तारीफ़ करते थे, भगवानों की पोएम बनाते थे। दे विजिटेड एंड देन सेट देम टू म्यूज़िक, वो पता है पोएम बनाते थे फिर उसको म्यूज़िक में कन्वर्ट कर देते थे, तो ये चल रहा था उस टाइम पे। उसके बाद है बिटवीन द 10th and 12th century द चोला एंड पांड्या किंग बिल्ट इलेबोरेट टेम्पल around many of the shrine visited by saint poets, strengthening the link between the bhakti tradition and temple worship। अब क्या होने लग गया था, 10th से लेके 12th सेंचुरी के बीच में जो चोला और पांड्या किंग थे, ठीक है, चोला और पांड्या किंग ने क्या किया, बड़े बड़े टेम्पल बनाए, इसके बारे में हमने पहले के चैप्टरों में पढ़ा है, और वहाँ पे कई सारे पोएट्स सेंट्स आते थे, तो उससे क्या होता था, भक्ति और टेम्पल वर्शिप दोनों एक साथ मिलने लगी, ठीक है। दिस वॉज द टाइम वेयर देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड, और इस टाइम पे क्या होता था, उनकी पोएम्स को कंपाइल किया जाने लगा, एक साथ इकट्ठा करा जाने लगा। बिसाइड हेगियोग्राफिक्स, हेगियोग्राफिक्स क्या होता है, जो भी राइटिंग सेंट्स लिखते थे उनकी ज़िंदगी के बारे में जो भी लिखते थे, और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ द अलवार्स एंड नयनार्स वर ऑल्सो कंपोज। इसी टाइम पे जो अलवार्स और नयनार्स की जो रिलीजियस बायोग्राफीज थी या फिर जो भी वो लिख रहे थे वो सब क्या होने लग गया था, कंपाइल होने लग गया था। टुडे वी यूज़ दीज टेक्स्ट एज सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन, तो आज हम उन सब चीज़ों को ही यूज़ करते हैं, अगर हमें भक्ति के बारे में, हिस्ट्री के बारे में लिखना है तो हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं। नाउ फिलॉसफी एंड भक्ति। Shankara, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in the 8th century। नाम लिखा हुआ है शंकरा, जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, काफ़ी जाने माने फिलोसोफर्स थे इंडिया के, जो केरला में पैदा हुए थे 8th सेंचुरी में। वो ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्विता और द डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। उनका ये मानना था कि इंसान और भगवान का मिलना, मतलब वो सबसे टॉप की चीज़ है, वही सबसे मेन चीज़ है। उन्होंने ये बताया दैट ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट, यानी कि यही कि अपने खुद को आइडेंटिफाई करना और भगवान से वो चीज़ लिंक होना,
यही एट द एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया। उन्होंने ये माना कि जो आसपास की दुनिया है वो ऐसे ही है, मतलब इल्यूजन है, कुछ उसका कुछ रिलेवेंस नहीं है, वो माया है, मतलब जिसे कहते हैं ना थोड़े टाइम के लिए है। एंड प्रीच रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अडॉप्शन ऑफ पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण्स एंड अटेन सेल्वेशन। उन्होंने ये जाना कि अगर हम मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा, नॉलेज के लिए रास्ता लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो मोह माया है वो त्यागनी पड़ेगी, एक्चुअली नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। रामानुजम, ये तो अभी हमने शंकरा के बारे में पढ़ा। रामानुजम जो कब पैदा हुए थे, तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे। इन द 11th century was deeply influenced by the अलवार्स। अब क्या हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा अलवार्स से ना इन्फ्लुएंस थे। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। क्योंकि अलवार्स क्या थे, वो बहुत ही बड़े डिवोटीज थे विष्णु के, तो उनका भी ये मानना था कि अगर हम फाइनली मतलब भगवान को डिवोटेड हैं, विष्णु भगवान को, तो हमें फाइनली जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो इनका क्या मानना था कि एट द एंड अगर भगवान को मानेंगे, भक्ति रखेंगे, तो भगवान हमारा जो भी हमने पाप किए हैं उससे बचा लेंगे या हमें माफ़ कर देंगे। इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें थी उनसे रिलेटेड। तो विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटेड टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। यानी विष्णु भगवान क्या करते हैं, वो अपने डिवोटी और खुद को मतलब एक यूनियन क्रिएट करते हैं, यानी उनको मिलाते हैं। ही propounded द डॉक्ट्राइन ऑफ विश्वद्विता और क्वालिफाइड वननेस इन दैट सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। मतलब एक तरह से ये चीज़ें थोड़ी सी वैसी वाली हो गई कि फ़िलॉसफी को बिलीव करना कि जब अगर हम प्रॉपर पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम एक अपने अंदर एक हम अपने को और भगवान को एक जैसा फील करते हैं। मतलब ये नहीं कि हम भगवान बनते हैं, बट हमें ये फील होता है कि हाँ, कि हम एक हैं, ठीक है, उस टाइप की रियलाइजेशन। रामानुजा डॉक्ट्राइन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ भक्ति विच डेवलप इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। और रामानुजन ने जो भी बोला या जैसे भी हुआ वो धीरे धीरे डेवलप हुआ नॉर्थ इंडिया में भी। नाउ बसवानाज विराशिविस्म। We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship। इससे पहले हमने पढ़ा था तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल की पूजा के बारे में। This in turn led to the reaction that is best represented in the Virashaiva movement initiated by Vaswana and his companion like Allama Prabhu and Akkamaha Devi। यानी कि ये विराशिवा मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, बसवाना ने अपने साथ के लोगों जैसे कि अल्लमा प्रभु एंड अक्कमहा देवी के साथ स्टार्ट किया था। ये जो मूवमेंट है इसको मैं हाईलाइट करती हूँ दूसरे कलर से। ये कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था मिड 12th सेंचुरी में। द विराशिवास आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडिया अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। इनका मेन चीज़ यही माननी थी कि सारी कास्ट सेम है, ठीक है, और कोई भी अलग या आप सोशल बेसिस पे सब किसी को सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा चीज़, वुमेन को भी इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे भी वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं करते थे। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। वो अगेंस्ट थे किसके, कोई भी जो भी फॉर्म होते हैं रिचुअल या फिर कोई भी भगवान की पूजा करना या कुछ भी इस टाइप के रिचुअल्स के, वो सख्त अगेंस्ट थे। तो इसी को बोला है आपका जो मूवमेंट है। नाउ बसवाना विराशिवंस, मतलब यही जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था बसवाना ने। द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र 13 से लेके 17 सेंचुरी के बीच में काफ़ी सारे मतलब नंबर बढ़ते हुए देखे गए थे सेंट्स पोएट में, जिनके जो सॉन्ग्स थे वो सिंपल मराठी में थे और वो लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, ठीक है। सेंट्स पोएट यानी साधु जो पोएम भी गाते थे और जिनके सॉन्ग्स ने लोगों को इंस्पायर किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दैम वर ध्यानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, as well as women like Shakubai and the families of Chokhamela who belong to the untouchable Mahar caste। यानी कि यहाँ पे उनके नाम लिखे हैं कि कौन कौन से फेमस नाम हैं, ठीक है, और ये कुछ ऐसे भी थे उनमें से जो अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे, मेहर कास्ट से। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विथाला टेम्पल इन पंढरपुर एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल पीपल। यानी कि ये जो ट्रेडिशनल भक्ति थी ये फोकस करती थी विष्णु भगवान की पूजा पे। एक विठाला है फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल जो कहाँ पर है, पंढरपुर में। दूसरी चीज़ एक ये भी थी कि हर किसी के मन में एक खुद भगवान बसे हुए हैं,
These saints poet rejected all forms of ritualism, outward display of pity and social differences based on birth. यानी कि इन सेंट्स पोएट के बारे में क्या बात थी, पोएट्स के बारे में, कि कोई भी भेदभाव, सामाजिक भेदभाव के साथ नहीं थे, ये उसके अगेंस्ट थे. In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their family, earning their livelihood like any other person while humbly serving fellow human being in need. यानी कि इनके हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं था या कुछ ये नहीं मानते थे कि घर वगैरह छोड़ दो. इनका मानना था कि फैमिली के साथ रहो और लाइवलीहुड भी रखो अपना, मतलब जो चीज़ आप क्या कहते हैं, अपना बिजनेस या जो भी आप काम करते हो वो करते रहो. इसके अलावा हाँ, साथ के साथ में आप अपने साथ के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए सर्व करो हम्बली, मतलब बहुत आराम से आप उनको सर्व करो, उनकी हेल्प करो. अ न्यू ह्यूमैनिस्टिक आइडिया इमर्ज एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन. एक और नया आइडिया अब धीरे धीरे मतलब उभरने लगा था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो भक्ति है वो क्या है, दूसरों के दर्द को बांटने में है. As the famous Gujarati saint Narsi Mehta said, they are Vaishnavas who understand the pain of others. उनके बारे में क्या बोला जाता था कि ये वो वैष्णवाज हैं, यानी ये वो हैं जो विष्णु भगवान को मानते हैं लेकिन ये दूसरों के पेन को भी समझते हैं. ठीक है. फिर है नाथपंथीज, सिद्धाज एंड योगीज. अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट. तो वहाँ पे क्या हुआ, कई लोगों ने क्या किया, जो इस टाइम पे ना कई लोगों को समझ में आने लग गया था कि ये जो सोशल ऑर्डर है, जो ये रिलीजन को लेके भेदभाव हो रहा है, ये ठीक नहीं है. तो वो इसके अगेंस्ट थे और वो सिंपल लोकल आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते थे इसके अगेंस्ट. अमंग देम वर द नथपंथीज, सिद्धाचाराज एंड योगी. अब इनमें वो कौन लोग थे जो अगेंस्ट थे, नथपंथी, सिद्धाचारा एंड योगीज लिखा है. इनका मतलब क्या था, मतलब इनका था कि जो वर्ल्ड है, जो भी आप आसपास वर्ल्ड है, इसको त्याग दो. तो उनके लिए जो पाथ था सेल्वेशन का, मुक्ति का, या फिर सब दर्द से छुटकारा पाने का, वो मेडिटेशन में था. ठीक है. और वही एक रियलिटी थी जो ये मानते थे कि अपने बारे में हम रियलाइज़ करें मेडिटेशन के थ्रू. टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन. इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी. किसके ऊपर, वो अलग अलग प्रैक्टिसेस करी, जैसे कि योगा वगैरह को लेके, ब्रीथिंग एक्सरसाइज मतलब ब्रीथ करने को लेके, मेडिटेशन को लेके, तो काफ़ी काम किया. दीज ग्रुप बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमॉन्ग लो कास्टेस. और ये जो था ना, ये ग्रुप काफ़ी फेमस हो गया था, काफ़ी पॉपुलर हो गया था लो कास्ट के बीच में. देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकेम अ पॉपुलर फोर्स इन नॉर्थन इंडिया. क्योंकि ये जो कन्वेंशनल रिलीजन तरीके थे उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, उनको ठीक नहीं मानते थे, और ये मानते थे कि बाकी सारी चीज़ें हैं जो भी है उसको इन्होंने योगासन के साथ, अपने पूरे अलग अलग चीज़ों के साथ लिंक कर दिया. और मेन चीज़ थी कि सोशल डिफरेंसेस ना हो. तो धीरे धीरे ये पॉपुलर होने लग गया था नॉर्थ इंडिया में. Now we will come to Islam and Sufism. The Sants had much in common with the Sufis, so much that it is believed that they adopted many ideas of each other. जो संत हमने पढ़ा है जिनके बारे में, उनके कई आइडियाज़ बहुत सिमिलर थे सूफीज़ से. वो इतने सिमिलर थे कि ऐसा मानते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के आइडियाज़ को ही एक्सेप्ट कर लिया था. सूफीज़ वर मुस्लिम मिस्टिक्स. अब सूफीज़ कौन थे, ये मुस्लिम थे. ठीक है. दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टूवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग. उनका मेन यही था कि रिलीजियस को मानो लेकिन आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, उनको, उनका भी ध्यान रखना, उनके प्रति कंपैशन रखना है. यानी कि हम कहते हैं ना कि किसी के प्रति विनम्र रहना, उनकी हेल्प करना, उस टाइप की थिंकिंग थी इनकी. इस्लाम प्रोपगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथीज्म और सबमिशन टू वन गॉड. इस्लाम में एक चीज़ थी कि एक भगवान को ही मानना है, एक ही भगवान के प्रति रहना है. इन द 8th and 9th century रिलीजियस स्कॉलर डेवलप डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द होली लॉ एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम. अब 8th से लेकर 9th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कई सारे मतलब अलग अलग लॉ बना लिए थे एंड इस्लाम की थियोलॉजीज बना ली थी. While the religion of Islam gradually became more complex, Sufi provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God.
यानी कि जैसे जैसे अलग अलग एंगल बन रहे थे उस धर्म के, हर चीज़ें अलग अलग तरह से और कॉम्प्लेक्स हो रही थी, तो सूफीज़ का मानना था कि अपना पर्सनल डिवोशन होना चाहिए भगवान के लिए। द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द इलेबरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। यानी सूफीज़ ने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करी जो नॉर्मली आसपास के लोग मानते थे कि ये रिचुअल है, ये इस तरह से करना है, वो इस चीज़ को नहीं फॉलो करते थे। दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज लवर सीक्स हिज बिलोव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। मतलब ये वो ऐसे ही जैसे कि एक कोई जो प्यार करता है, जिस तरह से वो अपने जितना वो उसको जिसको चाहता है उसके लिए जितना वो करता है, वो वैसे ही कंपेयर कर रहे थे भगवान के लिए जो प्यार होता है या भक्ति होती है। Like the saint poets, the Sufis too composed poem expressing their feeling, and a rich literature in prose, including anecdotes and fables developed around them. जैसे कि saint poets ने जो हिंदुज़म वगैरह से बिलोंग करते थे, जैसे कि उन्होंने अपने लिए पोएम बनाई थी, सूफीज़ वगैरह ने भी खूब सारी पोएम्स लिखी थी ताकि वो अपना प्यार जाहिर कर सकें, अपनी फीलिंग जाहिर कर सकें। अमंग द ग्रेट सूफीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया वेयर गज़ाली, रूमी एंड सादी, जो कई सूफीज़ थे उनके नाम दे रखे हैं। लाइक द नेथपंथीज, सिद्धीज़ एंड योगीज़, द सूफीज़ टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे। तो जैसे ये हमने अभी जस्ट इनके बारे में ऊपर पढ़ा, सिद्धीज़, योगी और नथपंथीज़ थे, जैसे ये मानते थे कि हम दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं, वैसे ही सूफी भी मानते थे कि हम दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं। उसके बाद है दे डेवलप्ड इलेबरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, चैंटिंग ऑफ अ नेम और सेक्रेट फार्मूला। उन्होंने एक जिक्र मतलब कि एक तरीका जिससे बार बार भगवान का नाम लें, सिंगिंग, रक्स दैट इज़ डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रेथ कंट्रोल, ये सारे टेक्निक्स उन्होंने भी बनाई। किसके गाइडेंस में? मास्टर और पिर, एक मास्टर के गाइडेंस में वो भी कई चीज़ें बनाते थे। Thus emerged the silsilas, a spiritual genealogy of Sufi teacher, each following a slightly different method of instruction and ritual practice. यानी कि उसके बाद एक अलग अलग टीचर्स थे, सूफी टीचर्स थे, हर किसी का अपना डिफरेंट मेथड्स तो तरीका लिखा है जो निकले किसी भी रिचुअल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने के लिए। Now, a large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. कई सारे सूफीज़ थे जो सेंट्रल एशिया में सेटल होने लग गए हिंदुस्तान के अंदर 11th सेंचुरी के बाद से। द प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहा था, जब कई सारे जो सूफी सेंटर्स थे वो डेवलप हो रहे थे, तब ये चीज़ और बढ़ गई थी। द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर लाइक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदवाज गिरुदास ऑफ गुलबर्गा। तो ये सब क्या बोलते हैं, ये सारे बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर में है, मतलब ये टीचर्स थे। इट हैड अ मतलब इन लोगों ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जाने माने वाले लोग थे, ठीक है। नाउ द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर कनखास और हॉस्पिसेस, यानी यहाँ पे लिखा भी है, यानी कि वो हाउस जहाँ पे लोग ट्रैवल्स जो होते हैं रेस्ट करते हैं और रिलीजियस ऑर्डर में मेंटेन किया जाता है। तो सूफी मास्टर क्या करते थे, वो असेंबलीज़ वगैरह यहीं पे करते थे, यानी जहाँ पे वो डिस्कशन करते थे। डिवोटीज़ जो होते थे, all description including member of the royalty and nobility and ordinary people flock to this कानखास। यानी क्या होता था, अलग अलग लोग अलग अलग, चाहे वो कास्ट से बिलोंग करते हों, चाहे वो कास्ट मतलब एक ही अगर उसके अंदर अलग उनकी कास्ट बटी हुई है, या वो चाहे रॉयल फैमिली से हों, चाहे नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल हों, वो लोग यहाँ पे इकट्ठे होते थे। कानखास है, मे बी इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और है क्योंकि कई वर्ड्स हैं जिनकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं पता है, तो मैं अगर आपको पता है तो आप उस चीज़ को एक बार लिख दीजिएगा। They discussed spiritual matters, sought the blessing of the saints in solving their worldly problems, और simple attended the music and dance session। ये क्या करते थे, यहाँ पे जब असेंबली लगती थी तो स्पिरिचुअल मैटर, भगवान से रिलेटेड मैटर डिस्कस होते थे, सेंट्स की ब्लेसिंग लेते थे, या फिर वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स के ऊपर कि क्या चल रहा है उस पर डिस्कशन होता था, और या फिर सिंपली म्यूज़िक और डांस सेशन को अटेंड कर लेते थे। Often people attributed Sufi master with miraculous power that could relieve other of their illness and troubles। कई बार लोगों को ये भी लगता था कि जो सूफी मास्टर्स हैं उनके पास ऐसी ताकतें हैं जो दूसरों को उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाएगी। द टॉम्ब और दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड ऑफ पीपल ऑल फेथ थ्रोंग। यानी कि जो दरगाह है, ठीक है, जो टॉम्ब ऑफ दरगाह है किसी भी सूफी सेंट की,
वो एक तरह से पिलग्रिमेज सेंटर बन गई जहाँ पे लोग आते थे और वो अपने कई विश्वास के साथ आते थे। ठीक है, वो सोचते थे कि हम यहाँ आएंगे, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो इस तरह के बिलीफ थे और आज भी हैं इन चीज़ों को लेके। तो ये था चैप्टर 8 क्लास 7th हिस्ट्री का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 का भी लिंक दे रखा है। और उसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या साइंस के 7th के और चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। वरना आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएंगी अलग अलग प्लेलिस्ट, और जो भी चैप्टर आपको चाहिए होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।